जय श्री राधे। आप सभी को श्री कृष्ण जी की छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे ठाकुर जी 6 दिन के हो गए हैं और सभी लोग अपने ठाकुर जी की छठी मना रहे हैं। तो आज के दिन हम लड्डू गोपाल जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और हम जानेंगे इस कथा के द्वारा कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल के रूप में कैसे पूजे जाने लगे। तो आइए सुनते हैं क्या है लड्डू गोपाल की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जिनका नाम था कुंभन दास। उनका बेटा था एक रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी को वृंदावन से भागवत कथा करने के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत जी में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार कर दिया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन जी को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास जी वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिताजी के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसी ने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास जी रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास जी को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए कुंभन दास जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने के लिए आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के रूप में वे पूजे जाने लगे। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपको ये कथा